नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। एक न्यूज आई है जो आज भारत मंडपम से है। यहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देश का पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड आज घोषित किया है और 20 लोगों को, 20 क्रिएटर्स को प्राइम मिनिस्टर ने आज सम्मानित किया है इस एनसीए से। अब एनसीए क्या है, किसको मिला है, एनसीए मिलने की प्रोसेस क्या है, हर चीज समझनी है, बहुत जरूरी है। क्या है रीजन, इंपॉर्टेंट इसलिए है, हो सकता है यूपीएससी तो नहीं पर किसी और स्टेट पीसीएस में या किसी और एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस बार का क्रिएटर कौन है, क्या क्या किसको मिला है, कौन जीता है। सो विद दिस हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। क्या है नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड? अब ये वैसे अवार्ड नहीं है जो हमको सिविलियन अवार्ड्स हमको हर साल देखने को मिलते हैं, जहां पे हमें देखने को मिलता है किसको इस साल मिला है देश का सबसे बड़ा भारत रत्न। अब भारत रत्न हुआ, पद्म भूषण हुआ, पद्म विभूषण हुआ, अर्जुना अवार्ड हुए। ये सारे अवार्ड होते हैं जो राष्ट्रपति जी देते हैं जब किसी ने अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सेल किया होता है, चाहे सोशल साइंसेस, चाहे आर्ट, चाहे स्पोर्ट्स, चाहे साइंस, अपने किसी और फील्ड में भी। अब ऐसे ही नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड देने का मकसद ये है ताकि ये समझा पाए हम लोगों को कि इस समय एक नया बूम है जिसमें क्रिएटर इकोनॉमी अब बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है और कई ऐसे लोग हैं, डिजिटल क्रिएटर कहते हैं उनको, जो इंस्टा, फेसबुक और एक्स, फॉर्मरली ट्विटर ऑफ कोर्स, तो इन प्लेटफॉर्म्स पे ये लोग, चाहे कू भी एक प्लेटफॉर्म है, कईयों को पता होगा। अब ऐसे करके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यहां पे कई सारे क्रिएटर्स हैं जो फैशन, टेक्नोलॉजी, जनरल अवेयरनेस, अपना जितना सारा कुछ होता है, एजुकेशन, ट्रैवल, काफी सारी लाइफस्टाइल अपना सब बताते हैं, दिखाते हैं कि क्या क्या और हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या हम बता सकते हैं। सो इस तरह की कैटेगरीज में बांटा गया जो अवार्डीज थे उनको। अब पहले उसमें आता है बेस्ट स्टोरी टेलर अवार्ड कि कौन अच्छी कहानियां सुना सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद डिसरप्टर ऑफ द ईयर, फिर सेलिब्रिटी अपना क्रिएटर ऑफ द ईयर, ठीक है। ये सारा कुछ हमने अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है, आप जा सकते हो वेबसाइट पे और सारी कैटेगरीज को आप एक बार देख सकते हो। फाइन, ठीक है। अब इसी के बाद प्राइम मिनिस्टर ने आज बोला कि ये एक नई कैटेगरी है। जैसे जनरली जो हम देखते हैं भारत रत्न वगैरह, ये कैटेगरीज का सम्मान राष्ट्रपति जी देते हैं, फिर मेडल देते हैं, इसके अलावा कोई एक छोटा सा कोई सौगात देते हैं, हाथ में एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो होता है रायसीना हिल्स में, राष्ट्रपति भवन में। अब ये है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक नई कैटेगरी अवार्ड शुरू किया है। इसमें हम नए नए बूमिंग प्रोफेशंस, खास करके जेन जी, जो आज की जनरेशन के जो क्रिएटर्स हैं, जो फेवरेट कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको हमने सम्मानित करते हुए बोला कि हाँ, अब आप भी क्योंकि योगदान दे रहे हैं डिजिटल इकोनॉमी में, तो जरूरत है कि आपको रिकॉग्नाइज किया जाए। अब इसके साथ ही यहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहां पे 39 मिनट्स लगभग एक स्पीच दिया है और यहां पे उन्होंने काफी सारी बातें करी। उसमें से एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है कि उन्होंने कहा कि ऐसा होता है कि विद गॉड्स ग्रेस मेरे पास समय, आगे आने वाले समय को भांपने की शक्ति है। मतलब मैं ये देख के बता सकता हूं कि ये जो अवार्ड्स हैं ये फ्यूचर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, लोग रिकॉग्नाइज करेंगे और लोग मानेंगे इस बात को कि इन अवार्ड्स की वैल्यू है। अब कई सारे अवार्ड्स को हमने इस एफर्ट के साथ किया रिकॉग्नाइज कि आपने जो काम किया है बहुत ही एक्सेलेंस है, आपने सोशल चेंज आप एक लेके आए हैं, स्टोरी टेलिंग आप बहुत अच्छी करते हैं, आप एनवायरनमेंट की बातें करने वाले हैं, एजुकेशन, गेमिंग, कई सारे क्रिएटर अपनी अपनी कैटेगरी में जहां जहां परफॉर्म कर रहे हैं, उत्कृष्ट तरीके से हमने उनको सम्मानित किया। सम्मानित कैसे किया गया? पहले खुद भारत सरकार का एक mygov.in, एक इनोवेट इंडिया एक पोर्टल है हमारा, तो इनोवेट इंडिया पे कई सारे लोग, मैं भी खुद को बोल सकता था कि मुझे भी नॉमिनेट करो, वन सेल्फ कैन नॉमिनेट वन सेल्फ, मतलब मैं ही खुद को बोल सकता था, बस बशर्ते ये कि मुझे वोट करने वाले लोग हों। यानी ये इस बार जो वोट चुने गए हैं, यानी इस बार जो लोग चुने गए हैं, ये सबके सब पॉपुलर वॉइस थे, ये सबके सब पॉपुलर चॉइस थे। अब इनको जनता ने चुना है और बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा तो पहली बार तो 1.5 लाख के आसपास नॉमिनेशन आए थे इस पे। इतने सारे लोगों ने यहां पे अप्लाई किया था कि हमको भी अवार्ड चाहिए। फिर इसमें 10 लाख के अराउंड वोटिंग हुई है। 10 लाख लोगों ने ऑल ओवर इंडिया इस पोर्टल पे जाके अपने आप से वोट दिया है, बताया है कि हमारी इस कैटेगरी में हमारा फेवरेट कंटेंट क्रिएटर जो है वो ये है। अब ये अवार्ड इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट टू अ क्रिएटर। साफ बात है, फर्स्ट पास द पोस्ट, जो जीता वो सिकंदर। अब ये उनको अवार्ड मिला। इसके बाद जो ये कैटेगरीज में अवार्ड बटे, कई सारी कैटेगरीज बन गई, ठीक है साहब, ये सारी कैटेगरीज हो गई। अब इसमें खाली लास्ट में एक लिस्ट है हमको जिस पर नजर रखनी है, वो क्या है? डिसरप्टर ऑफ द ईयर अवार्ड, अच्छा। फिर बेस्ट क्रिएटर इन एजुकेशन कैटेगरी, नमन देशमुख जी, तो ये एजुकेशन फील्ड में डिजिटल क्रिएटर हैं, बहुत अच्छे, इनको आज सम्मानित किया गया है एजुकेशन में। अब बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर,
जो अंकित जी, जो बहुत ज्यादा, जिन्होंने अभी अभी हार्ड वर्क के बारे में बहुत कुछ बताया। फिर इसके बाद सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर अमन गुप्ता जी। फिर बेस्ट क्रिएटर इन टेक कैटेगरी गौरव चौधरी, टेक्निकल गुरु जी। फिर कामिया जानी है, पाख्ती पांडे है, गोविंदा स्वामी जी हैं, मैथिली मैम है, श्रद्धा जी है, आरजे रौनक है, जानवी सिंह है, कई सारे लोग हैं इसमें। कुल मिला के ये 20 कैटेगरी है। ये इस साल से शुरू हुआ है हमारा पहला NCA, नेशनल कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड। सो विद दिस हम इस न्यूज को यहाँ पे पॉज करते हैं। भारत मंडपम में आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने जो इस पूरे सेशन के दौरान, क्योंकि इस दौरान उनके कई सारे उनके टूर हो रहे हैं, कई सारे उनको प्रोग्राम्स पॉलिसीज का उद्घाटन करना है, उन्होंने अभी कोलकाता में किया था। अभी आज ही 8 मार्च को जब आज हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तब आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने LPG सिलेंडर पे 100 रुपए भी कम किए हैं। ये भी एक न्यूज है कि विमेन डे पे हम महिलाओं को ये बोलें कि आपके लिए हम LPG की जो फीस है, जो राशि है, हम उसमें 100 रुपए की कटौती कर रहे हैं। विद दिस हम इस न्यूज को यहाँ पे पॉज कर रहे हैं। इस न्यूज में और डेवलपमेंट आएगा, विल टेक इट अप। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।